हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनएएस मॉक टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने इस चौथे वीडियो में हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर के चौथे पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रश्न आते हैं इसमें इनको हम देखने जा रहे हैं। पेड़ सदा देते हैं, छाया पंक्ति में क्रिया शब्द कौन सा है? इसमें देते हैं क्रिया शब्द का मतलब जिससे किसी काम का होना या करना पता चले। हम सीखें पाठ की विधा कौन सी है, तो किस विधा में लिखा गया है? ये कहानी के रूप में लिखा गया है, कविता के रूप में, जीवनी के रूप में या पत्र के रूप में ये पाठ लिखा गया है। जिसने भी इस पाठ को पढ़ा होगा बड़ी आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोद कर दबाया जाए, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जानते हैं, इसको देख चुके हैं। यहाँ एक भिन्न का भी प्रश्न दिया गया है, हम उसे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे? तो भिन्न जिन्होंने पढ़ा होगा इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कौन कौन से रूप हैं। जिन्होंने भी भिन्न पढ़ा होगा इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। निम्न में से कौन सी संख्या भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे? तो देखिए, एक बटा तीन है इज इक्वल टू ये 2/6, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 और 12 ये। तो ये आपको बस बताना है। तो हमने ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/6 हो गया। फिर अगर हमने ऊपर और नीचे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया 3/9 हो गया। ऊपर और नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/12 हो गया। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 4 हुआ और नीचे मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। फिर ऊपर और नीचे हमने 5 से किया 5 और नीचे हो गया 15। तो ऊपर हमने किया जब 12 से, तो नीचे क्या होगा? इसको नीचे भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, जब हमने 12 की तो आंसर होगा 36। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? कौन से दो भिन्न जो है वो तुल्य हैं, इक्विवेलेंट है? 3/4 या 6/8? तो ये जो है ये भिन्न तुल्य हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाना है? इस पता लगाने का सबसे जो आसान तरीका है कि आपको उनको दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए। आप जो नंबर ऊपर है इसके ऊपर उनको भी और 8 को 4 से डिवाइड करें, तो अगर दोनों नंबर सेम आएंगे तो इसका मतलब ये भिन्न, ये जो भिन्न ये फ्रैक्शन है ये तुल्य यानी इक्विवेलेंट है। जैसे आपने 6 को जब डिवाइड किया 3 से तो आंसर आया 8 को जब 4 से किया तो भी आंसर आया 2, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, आप यहाँ करिए 1 को 1 से करिए, आंसर आया 1, लेकिन 3 के 2 से करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, तो ये भिन्न तुल्य नहीं, इक्विवेलेंट नहीं है। 5 को 2 से करिए तो 2.5 आता है, 2 को 5 से करिए तो अलग आंसर आता है, ये भी तुल्य नहीं है। 3 को 2 से करिए 1.5 आता है, 6 को 3 से करिए तो 2 आता है, ये भी तुल्य नहीं, तो आंसर इसका होगा ये। ठीक है, तो पता लगाने का तरीका ये है कि जैसे अगर आप A और B और C/D ये दो को आप चेक कर रहे हैं तो C को आप A से डिवाइड कर दीजिए और D को B से डिवाइड कर दीजिए। दोनों का आंसर अगर नंबर सेम आएगा तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, इस तरह से इसका तुल्य जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? 8/52। तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 है। ठीक है, तो 8 को 4 से डिवाइड कर दीजिए और 52 को 13 से, तो वो कितना आ जाएगा? तो अगर सेम नंबर आएगा तो फिर इसका मतलब जो कि नंबर आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट आंसर इसका सी है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न, ये पूरा आपको मॉक टेस्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।